जब भी कोई सिंटैक्स एरर आएगा तो हम हमेशा यही लिख कर देंगे, क्या, एक्सेप्शन इन थ्रेड में। अच्छा, ऐसा है। अगर थ्रेड जो तुम्हारा मेन है वो थ्रेड ही है सर, तो थ्रेड क्लास का मेथड होता है, थ्रेड क्लास का एक स्टैटिक मेथड है करंट थ्रेड। क्या नाम है उसका? करंट थ्रेड। जो भी करंटली एग्जीक्यूटिंग थ्रेड होगा ना, उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है। जिस लाइन पे, जिस जगह से कॉल करोगे ना, उस कोड को, उस लॉजिक को जो भी चलवा रहा होगा, जो भी थ्रेड तुम्हारे द्वारा बनाया गया थ्रेड, या ये जो मेन थ्रेड है, या कोई भी थ्रेड, थ्रेड एक क्लास है, जावा में प्री डिफाइंड एक क्लास है, उसका ये मेथड है करंट थ्रेड, जिसका काम क्या है वही मैं बता रहा हूँ। उसका काम है करंटली एग्जीक्यूटिंग थ्रेड के ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देना, और उस ऑब्जेक्ट से डॉट गेट नेम में कॉल करा रहा हूँ। तो जो करंटली एग्जीक्यूटिंग थ्रेड है उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा था कौन? ये, और उसका नाम जो भी होगा वो ये रिटर्न करवा देगा। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा? वो नेम जो एग्जीक्यूट हो रहा होगा थ्रेड, उसका नाम। ठीक है, रन करके देखें क्या कह रहा है मीन। और जब आज हम अपना थ्रेड बनाएंगे और उसका हम खुद ही नामकरण करेंगे और उस लॉजिक के अंदर भी सेम मेथड कॉल करेंगे, ऐसा ही ये लाइन कॉपी करके वहां पेस्ट करेंगे, वहां मीन नहीं आएगा, वहां वही नाम आएगा जो थ्रेड तुमने बनाया हो। तो अभी तो प्रूफ हो रहा होगा कि हाँ ये मेन एक थ्रेड है, हाँ एक डिफॉल्ट थ्रेड है, यही तो बोला था कल। जा रहा है अंदर, बहुत बढ़िया। कह रहा है डाइजेस्ट नहीं हो रहा उसे कि मेन थ्रेड है भी या नहीं। ठीक है, तो मेन एक थ्रेड ही है जो आपके एग्जीक्यूशन को करा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो तुम्हें जाननी, रिकॉर्ड भी करना है। वैसे रिकॉर्डिंग ये बेकार चीज है, गलत किया मैंने, स्टार्ट कर दिया। हाँ डालो डालो, यूट्यूब पे डालोगे तो, अरे मैं दिख रहा हूँ उसमें। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते जो हमेशा ऑनलाइन ही रहते हैं और वो क्लास लेके चले भी जाते हैं, पूरा कोर्स खत्म भी हो जाता है, उन्होंने मुझे नहीं देखा होता, मैंने उन्हें नहीं देखा होता। कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ स्टूडेंट आए, मैंने उन्हें नहीं देखा था, बट वो पता नहीं उन्होंने कहाँ देखा हो, आके मिले, मैंने कहा भाई मैं आपको जानता हूँ। हाँ सर आपसे ही तो पढ़ा था मैंने, कब पढ़ा था? क्या नाम है? फिर मैं याद करता हूँ, इस नाम का कोई बंदा था भी। चलो ठीक है, तो मेन क्या है, एक थ्रेड ही है, जहां भी हम दोबारा रिकॉर्ड हो रहा है ना, इसलिए दोबारा बोलना पड़ता है। जब भी आप थ्रेड क्लास के स्टैटिक मेथड करंट थ्रेड को कॉल करते हो, ये करंटली एग्जीक्यूटिंग थ्रेड का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, उस ऑब्जेक्ट से तुम गेट नेम को कॉल करा रहे हो, मेथड चेनिंग है, तो करंटली एग्जीक्यूटिंग जो भी थ्रेड होगा उसका नाम प्रिंट कर देगा ये। तो मीन नाम आ रहा है ना, ठीक है। करंट थ्रेड कौन सा है? मीन, जो एग्जीक्यूट हो रहा है। कभी भी याद रखना, कोई भी थ्रेड हो, चाहे वो डिफॉल्ट थ्रेड हो या तुमने बनाया हुआ थ्रेड हो, कोई भी थ्रेड हो, थ्रेड को कभी कॉल नहीं किया जाता, थ्रेड को कभी कॉल नहीं करते। मीन क्या है? थ्रेड तो मीन हमने अब तक जो सुना था, डे 1 जब हम स्टार्ट किए थे जावा, तो हमको बताया गया था मीन एक मेथड होता है। क्या होता है? मेथड। और मेथड को तो कॉल ही किया जाता है। अब हम कह रहे हैं कि मीन तो यहाँ पे अप्रूव हो रहा है कि ये तो एक थ्रेड है, और थ्रेड को तो कभी कॉल डायरेक्ट करते ही नहीं, तो थ्रेड को क्या करते हैं? थ्रेड को स्टार्ट किया जाता है। क्या करते हैं? थ्रेड को स्टार्ट। और मीन को कोई भी स्टार्ट करता है तो वो है जेवीएम। कौन है? जेवीएम। आपने सुना था ना, जेवीएम मीन को कॉल करता है, एग्जीक्यूशन टॉप टू बॉटम लाइन बाय लाइन चलता है। हाँ,
तो जेवीएम मीन को कॉल करता है, इट मींस मीन को स्टार्ट करता है, क्योंकि मीन एक थ्रेड है। मीन थ्रेड के अंदर हम 50 थ्रेड बना रहे होंगे जिनको हम खुद ही स्टार्ट करवाते हैं, और स्टार्ट करने के लिए प्रॉपर एक मेथड दिया गया है थ्रेड क्लास में, इसका नाम है स्टार्ट। है ना? बहुत बढ़िया। आ जाओ। आज तो वैसे मेरा पढ़ाने का कोई मन नहीं था, मैंने सोचा था भाई तुम लोग आओगे, टाइम वेस्ट करेंगे। तो आपने टेस्ट का भी बोला था। क्या टेस्ट? अंकित तुम क्या बोल रहे हो? कम मिल रही है छुट्टी, ऐसा बोलो। 3 दिन का नहीं होता, फ्राइडे सैटरडे संडे। वो तो तुम्हारे लिए बेनिफिट है, वो अभी इस पे ज्यादा प्रैक्टिस तो करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए तो मिल गया एक बैच एडवांस वाला, मजे करो। टेस्ट का कभी बोला था क्या मैंने? एक बार बहुत पहले, 1-2 महीने पहले बोला। तो चलो फिर आज ले ही लेते हैं, ठीक है? मंडे को ले लेना। बोला था ये ऊपर वाली लाइनें मैंने उस दिन बताई थी आपको, है ना? फिर से पढ़ोगे ज्यादा समझ आएगा। So let's process. ये प्रोसेस किसी एक सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट करता है जो मल्टीपल फंक्शनैलिटी ऑडियो वीडियो जो तुमने सुना है ना, गेम में जो तुम सुन रहे थे वाला। नेक्स्ट independent होते हैं, so it does not affect other, that is an exception occur in अब एक दोनों exception रहेगी कि अगर कोई भी exception आया होगा क्योंकि अब हम अपने खुद के भी अपने तो अगर मेन थ्रेड में कोई एक्सेप्शन आएगा तो सिर्फ उसका स्टैक टर्मिनेट होगा, उसके कॉल स्टैक खत्म होगा। T1, T2, T3 एज इट इज चलेगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होते हैं। इनकी सारी कॉल्स इनके स्टैक में लगेगी, इस वाले स्टैक में। इसकी कॉल कहाँ लगेगी? इस स्टैक में। लेकिन सारे के स्टैक से इंडिपेंडेंट है। बिल्कुल, वही तो बोला था। इंडिपेंडेंट क्यों है? अब एक ही स्टैक होगा, उसमें कोई एक्सेप्शन आ रहा है, स्टैक टर्मिनेट होगा तो सारे स्टैक को वही देगा फिर। ध्यान रखना, मेन हो या T1, T2, T3 किसी भी थ्रेड में एक्सेप्शन आया, एक थ्रेड में आया तो दूसरे को अफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट का सबसे रीजन दिख रहा है मेमोरी, इसके फंक्शन कॉल, इनके फंक्शन यहाँ कॉल होते हैं, इनके किसी भी फंक्शन में कोई एक्सेप्शन आया तो ये टर्मिनेट हो जाएंगे, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो अपना एज इट इज है। और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि थ्रेड्स कभी एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होते। कल भी मैंने बोला चलते हैं साइमल्टेनियसली चलते हैं, बट एक साथ कभी नहीं चलते, मिली सेकंड्स में स्विच हो रहे होते हैं। हम थ्रेडिंग में कोई भी ऑपरेशन चलाना चाहते हैं, 1000 मिली सेकंड होते हैं, 1 सेकंड, हम मिली सेकंड्स पे काम क्लिक करवाना है, आपको वेट करना है मेथड का एग्जीक्यूशन को, तो हम सेकंड्स में करवा सकते हैं, मिली सेकंड में करवा सकते हैं। 1 सेकंड के लिए हम 1000 बोलते हैं, 2 मिनट पर लिए हुआ है। और जैसे ही वो स्लीप टाइम खत्म होगा हम उसको रिज्यूम करते हैं।
वेट कराना है तो ऑब्जेक्ट क्लास के बाद याद होगा तुम्हें वेट नाम का मेथड था। ऑब्जेक्ट जिसका टूस्टिंग मेथड यूज करते हो, इक्वल्स मेथड यूज करते हो, डैशबोर्ड मेथड है ना। उसी के बाद वेट और नोटिफाई मेथड भी होते हैं, वही मेथड हम यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, किसी भी थ्रेड को वेट स्टेट में ले जाके रखते हैं, वो स्टॉप हो जाता है और वो तब तक वेटिंग में रहता है जब तक आप उसको नोटिफिकेशन भेज नहीं देते। कॉल करके बोलते हैं भाई नहीं चल जाओ, तो नहीं चले, पूरा मान के बैठा रहेगा ब्लॉक स्टेट। और नोटिफिकेशन भेजने के लिए मेथड का नाम ही उन्होंने नोटिफाई रखा हुआ है, तो वो मेथड कभी पड़े। ये है ये पिक्चर जो तुम्हें बता रही है कि ये सेकंड्स में जो थ्रेड्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं साफ नहीं कर। आपको पता होगा मेन से प्रोग्राम स्टार्ट होता है, ये हमारा मेन थ्रेड, ये है T2, ये है T3, Z1 Z2 या Z2, ये तीन सिंबल के लिए एंड सस्पेंड और ये यहाँ पे बिगिन हुआ कौन सा मेन थ्रेड। कभी ये T2 T3 नहीं चल रहे, ये टाइम है, ये जो लाइन है ना ये टाइम रिप्रेजेंट कर रही है। मेन थ्रेड चलता है कुछ मिलीसेकंड का काम चलता है और तब तक स्टार्ट कर देता है वो T2 को स्टार्ट किया और T2 चला। जिस टाइम पे T2 चल रहा है उस टाइम पे मेन और T3 नहीं चल रहा। मेन कहाँ है, वेटिंग स्टेट में है। यस, अभी प्रोसेसर किसको मिल चुका है, थ्रेड 2 को मिल गया। प्रोसेसर में एक टाइम पे एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है और वो कौन सा एग्जीक्यूट होगा ये टोटली डिपेंड करता है थ्रेड शेड्यूलर। शेड्यूलर ना हो ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसी थ्रेड शेड्यूलर है या फिर टास्क शेड्यूलर कह लो। कौन सा वाला टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है, T2 वाला। अभी मेन वाला स्टॉप है, वो कहां है, रनेबल स्टेट में। रनिंग में कौन है, रनिंग में T2 रनिंग में आया और उसने अपना पूरा काम भी खत्म कर दिया। एंड हो गया, एंड हो गया। एंड होते ही ये एक स्टेट है, सारी ऑब्जेक्ट की जैसे एक स्टेट होती है वैसे थ्रेड की भी एक स्टेट होती है। सबसे पहला जो इनिशियल स्टेट होता है वो न्यूबॉर्न रनेबल से वो रनिंग होता रहता है। बीच में कोई भी तुमने वेट सस्पेंड या फिर स्लीप कॉल का रखा है तो वो ब्लॉक स्टेट में आ जाता है। फिर वो रिज्यूम होता है या नोटिफाई करते हो तो वापस कहां आता है, रनेबल। तो रनेबल रनिंग ब्लॉक स्टेट। और इसके अलावा जब उसका पूरा टास्क खत्म हो जाता है तो जाता है डेड स्टेट। क्योंकि थ्रेड भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड एंटिटीज होती है और हर एक रियल वर्ल्ड एंटिटी की डेड स्टेट होती है। पता है ना, अंतिम समय सबका वही है फर्क। हाँ ठीक है, अगर T3 स्टार्ट हुआ, T3 स्टार्ट हो गया, रनिंग में कौन आया, T3। मेन अभी भी कहाँ है, रनेबल में। ये अपना चल रहा है, कुछ मिलीसेकंड चला और ये सस्पेंड हो गया। किसी ने वेट किया, कोई भी मेथड कॉल करा दिया, ये काम हो गया, ये सस्पेंड हो गया। सस्पेंड हो गया तो अब रनेबल में कौन सा टास्क पड़ा था, मीन वाला। ये तो अपना पूरा चल गया ना T2, तो मीन री स्टार्ट हुआ, मीन आ गया रनिंग में और ये वापस कहां चला गया, रनेबल में। थ्रेड शेड्यूलर ने बोला मीन को चलने दो भाई, तो मीन चला और मीन का नाम दे दूंगा तो मीन चला गया डेड स्टेट। सर मीन खत्म हो गया, हाँ मीन डेड स्टेट में हो गया, मीन की सारी कॉल खत्म होगी, सब डिस्ट्रॉय हो चुका है मीन का। लेकिन अभी प्रोग्राम बंद नहीं होगा। बंद हो जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि थ्रेड तो इंडिपेंडेंट है। वो थ्रेड मेन थ्रेड खत्म हुआ तो क्या हुआ, T3 का भी काम बचा हुआ है, T3 वापस रिज्यूम होगा। फिर तुमने कहीं उसे सस्पेंड किया होगा, कुछ भी किया होगा, वो फिर उतना टाइम वेट करेगा, देन फिर से वो रिज्यूम होगा। सस्पेंड हो रहा है फिर रिज्यूम हो रहा है और यहाँ आके उसका काम खत्म होता है। हो सकता है T3 का काम जो है वो 10 सेकंड का हो, मेन का काम 4 सेकंड का था और ये तुम्हारा जो थ्रेड 2 का काम था वो 1। तो ये तो अपना 10 सेकंड ही करेगा, जब तक उसका काम खत्म नहीं होता वो डेड स्टेट में नहीं जाएगा, प्रोग्राम से प्रोग्राम को चलाते रहना पड़ेगा। ये तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए, थ्रेड्स इंडिपेंडेंट है पहले तो,
दूसरा जब एक थ्रेड रनिंग में आता है तो बाकी पूरी थ्रेड वो रनेबल में या ब्लॉक स्टेट में, ब्लॉक स्टेट में हम ही भेजते हैं, रनेबल में थ्रेड शेड्यूलर खुद ही आता है। ठीक है, बहुत अच्छी। तो इंडिपेंडेंट अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसके पीछे एक प्रॉपर रीजन आपको यहाँ दिख रहा होगा, सबका मेमोरी एलोकेशन। न्यूटन रूल जितने मेमोरी एलोकेशन होते हैं ठीक नहीं होते हैं, तो सबका T1 T2 T3 तीनों के लिए जो एरो बना हुआ है वो ठीक की तरफ पॉइंट कर रहा है। मेमोरी एलोकेशन सबका कहां होगा, ठीक कहता है, बट सबके फंक्शन कौन कहां होंगे, इसको के स्टैक के, इसलिए इंडिपेंडेंट है। भाई हम तो यहाँ कॉल करेंगे, हमारे कोई एरर आएगा, हमारे से कम्युनिकेट होगा, उनसे हमें कोई मतलब होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अभी ये बात तो क्लियर हो गई ना? बहुत बढ़िया, बहुत। अब थ्रेड बनाने का सर तरीका बता दो, क्या थ्रेड कैसे बनते हैं? पूरी बता। थ्रेड बनाना बहुत इजी है, हाँ? थ्रेड देना इजी होता है। तो थ्रेड की बात कर रहा था, तो धागे की बात कर रहा था मैं। देना ही ये लो पकड़ो, लिया एकदम नहीं। आप डी कॉपी लेके उसको फाइट करना, देना भी थ्रेड। तुम नंदी की बात कर रहे हो, तुम्हें देखकर ही लगता है वो तुम नंदी दे सकती हो, भैया ऐसा होना चाहिए। ठीक है, थ्रेड कैसे बनता है आपको पता है, मीन डिफॉल्ट थ्रेड है, ठीक, और वो एक मेथड भी। तो जो भी मीन थ्रेड के लिए तुम्हें लॉजिक लिखना है वो कहां लिखते हो, मीन फंक्शन के अंदर ना। वैसे ही तुम अगर खुद का बॉडी थ्रेड बनाना चाहते हो ना, उसके लिए भी एक मेथड प्रोवाइडेड है, एक मेथड प्रोवाइडेड है जिसका नाम है रन। क्या नाम है? उसका सिग्नेचर बहुत ही सिंपल है, वो है पब्लिक void, ना ये कुछ रिटर्न करता है और ना एकदम सिंपल आदमी, ज्यादा हमारा मुझसे मतलब ना हम कुछ देंगे ना कुछ हम लेंगे, मतलब पैरामीटर नहीं है, मैं कुछ रिटर्न करता है। सिंपल सा एक मेथड है, इसको ओवरराइड करना पड़ता है अपने अपनी क्लास में, जिसका भी थ्रेड बना उस क्लास में से ले जाकर ओवरराइड करिए और इसके अंदर लिख दीजिए सारा लॉजिक। सर इसके अंदर नहीं लिखना चाह रहे हैं, कुछ लॉजिक इसके अंदर लिखना चाह रहे हैं, हमने तो बहुत सारे फंक्शंस कॉल करते होते हैं, तो बहुत सारे फंक्शन यहाँ कॉल करो, मीन के अंदर भी तो तुम ऑब्जेक्ट बना के फंक्शन कॉल करते हो, वही करते हो ना? वैसे ही इसके अंदर भी तुम वो काम करवा, बढ़िया। और ये अगर रन मेथड को ओवरराइड करना होता है ऐसा करें, बट ओवरराइडिंग तो सर इनहेरिटेंस में होता था, इसी मेथड को चाइल्ड में ओवरराइड किया जाता था, तो ये जरूर किसी न किसी क्लास या इंटरफेस का मेथड रहा होगा, तभी तो इसको ओवरराइड कर पाएंगे। तो क्लास का नाम तो मेथड वहां पे एग्जिस्ट करता है, तो एक्चुअल ओरिजिन जहां ये रहता है वो लोकेशन क्या है, कौन सी क्लास है, थ्रेड क्लास। थ्रेड क्लास के अंदर है बहुत, तो थ्रेड क्लास के अंदर ये कुछ एम्प्टी लॉजिक, एम्प्टी रन है, इसके अंदर थ्रेड है, एम्प्टी लॉजिक कंटेन करता है और ये रहता है एक क्लास के अंदर है, इसका नाम है ये डिफाइंड क्लास है, हम इसके अंदर बहुत सारे मेथड हैं, थ्रेडिंग से रिलेटेड सारे मेथड इधर ही अवेलेबल, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। तो क्या सच में ही रन मेथड यहाँ रहता है, इन्हीं का है? ऐसा नहीं, रन मेथड इनका तो नहीं, रन मेथड ये खुद ओवरराइड करते हैं, क्या करते हैं?
ओवरराइड टू द इनहेरिटेंस, मतलब किसी ने किसी को इन्होंने इनहेरिट किया होगा, बिल्कुल। थ्रेड करता है इंप्लीमेंट नेबल इंटरफेस, इसको नेबल नेबल क्या है, इंटरफेस इंप्लीमेंट लिख दिया ना, फिर तो क्लियर ही हो गया कि वो इंटरफेस ही है। बढ़िया। तो सर रनेबल नाम का भी प्रोवाइड इंटरफेस है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड अवेलेबल है जिसका नाम है पब्लिक वॉइड रन। और ऐसा कोई भी मेथड जिसके अंदर सिर्फ सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो उसे हम कहते हैं फंक्शनल इंटरफेस। फंक्शनल इंटरफेस क्यों लगा है, क्योंकि ऐसे इंटरफेस पे एनोटेशन लगा रहेगा, ये फंक्शनल इंटरफेस ठीक लगा रहेगा, नहीं भी लगा तो भी तुम भी बना सकते हो, बिल्कुल हम भी बना सकते हैं, कोई ऐसा इंटरफेस जिसके अंदर एक ही मेथड डिफाइन करेंगे। हाँ, तुमने जरूर देखा है एक फंक्शनल इंटरफेस जिसका नाम है ऑटो क्लोजर, याद है कौन बोला, ऑटो क्लोजेबल आंसर। जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ रहे थे तो ऑटो क्लोजेबल को इंप्लीमेंट सॉरी एक्सटेंड किया जाता है, क्लोजेबल में क्लोजेबल को इंप्लीमेंट किया जाता है आपकी स्कैनर, बफर रीडर, फाइल इनपुट स्ट्रीम, कनेक्शन या स्टेटमेंट जो तुम यूज कर रहे हो जेडीबी, सब लोग जितने भी ये रिसोर्सेज होते हैं जो आईओ वाले ऑपरेशंस कराते हैं सब में अवेलेबल है ना। तो ये है हायरार्की। तो सर थ्रेड कैसे बनाते हैं वो बताओ। लेकिन थ्रेड बनाने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हमें मेनली थ्रेड बनाने के लिए चाहिए क्या, ये रन मेथड, क्या चाहिए, रन मेथड। रन मेथड को हम बस ओवरराइड करके उसके अंदर लॉजिक लिख सकते हैं और थ्रेड बन जाता है। लेकिन रन को ओवरराइड करके तुम अपनी क्लास में ओवरराइड करके लॉजिक लिखोगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का उस पर्टिकुलर क्लास के जिसमें रन ओवरराइड होगा और फिर उस थ्रेड को स्टार्ट करना चाहते हो तो तुम्हें स्टार्ट नाम में मेथड कॉल करना पड़ेगा और वो मेथड किसी क्लास का है, किसका, थ्रेड क्लास का। तो पब्लिक वॉइड अभी मैं लिख देता हूं यहां पे, ठीक है। अब थ्रेड बनाए कैसे, थ्रेड बनाने का पहला सबसे आसान तरीका क्या है, एक क्लास बनाओ, नई क्लास और न्यू क्लास में इस थ्रेड को इनहेरिट करा लो, एक्सटेंड कराओ, ये रन है इसको तुम ओवरराइड कर लो और इस रन को स्टार्ट करने के लिए जो स्टार्ट मेथड चाहिए तुम वो भी फिर कॉल कर पाओगे, क्योंकि थ्रेड को इनहेरिट किया, थ्रेड क्लास के सारे पब्लिक मेथड पहुंच चुके होंगे तुम्हारी क्लास, तुमने माय क्लास बनाया, लिखा क्लास माय क्लास इक्वल टू न्यू सॉरी इक्वल टू नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू मतलब ऑपरेटर नहीं लगा, इक्वल टू नहीं लगा, एक्सटेंड लिखना है, कैसे और सब करते हैं तो बराबर में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। करना क्या है, कुछ नहीं सर, एक क्लास बनानी है माय थ्रेड, एक्सटेंड कराओ इसको थ्रेड क्लास, तो थ्रेड के सारे मेथड इनहेरिट हो जाएंगे, क्या वो मेथड भी हम ओवरराइड कर सकते हैं रन को, हाँ सर रन को भी ओवरराइड कर लेंगे और इसके अंदर वो स्टार्ट मेथड भी अवेलेबल हो जाएगा। अगर मैं इस माय थ्रेड नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं
तो उससे मैं स्टार्ट मेथड कॉल कर पाऊंगा? बिल्कुल। अब तो आ गया ना। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका कहता है कि आप इसी क्लास के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो रनेबल इंटरफेस। थ्रेड भी तो रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है। तुम भी कर लो भाई, हम कर तो लेंगे, बट जब मैं क्लास का माय थ्रेड नाम की जो क्लास है उसका पेरेंट डायरेक्ट तुम रनेबल को बनाओगे, डायरेक्ट रनेबल को बनाओगे, उससे रन मेथड ही इनहेरिट होके आएगा, जिसे तुम ओवरराइड करो। स्टार्ट मेथड वहां नहीं हो, उसके लिए फिर हमें एक लाइन का कोड और लिखना पड़ेगा। आप उस रनेबल इंस्टेंस को फिर उस इंस्टेंस को पास करोगे थ्रेड क्लास की कंस्ट्रक्ट कर, देन एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, वो होगा जो स्टार्ट कर पाएगा आपके इस थ्रेड। ठीक है सर, करेंगे, कैसे कर रहे हैं आओ जरूर देखते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो तुम्हारे तुम्हें अभी बताया गया वो है तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन है, ठीक है। इसके बारे में एक लाइन लिखी हुई है, करना क्या है, स्टेप्स। क्रिएट अ न्यू क्लास एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास, प्रोवाइड अ पब्लिक, प्रोवाइड मतलब ओवरराइड लिख लेना, तो ओवरराइड अ पब्लिक void run method otherwise empty run in the class executed। अगर तुमने अपना ओवरराइड नहीं किया, थ्रेड को स्टार्ट कर दिया तो उस तो चलेगा ना। थ्रेड को हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट मेथड क्या करता है, रन मेथड को चलाने चला जाता है। रन मेथड अगर तुम्हारी क्लास में नहीं होगा तो पेरेंट में चेक करेगा, पेरेंट में होगा तो पेरेंट वाला चला देगा, सिंपल सी बात। ये तो इनहेरिटेंस है ना, ओवरराइडिंग तो समझते ही हो, इनहेरिटेंस तो समझते ही हो, वही है। क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ द न्यू क्लास, अपनी इस नया क्लास का ऑब्जेक्ट बना लीजिए। कॉल स्टार्ट मेथड ऑन द इंस्टेंस, स्टार्ट मेथड को कॉल करो उस इंस्टेंस से, वही तुम्हारे थ्रेड को एग्जीक्यूट कराएगा। बट क्या हम उस थ्रेड से रन मेथड डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन करोगे अगर रन मेथड को कॉल तो वो एज अ थ्रेड भी है, कभी नहीं करेगा। क्या होगा, डोंट कॉल रन, इट विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन द सेम थ्रेड। ये क्या हो जाएगा, ये मेन थ्रेड के लिए चल जाएगा, मेन के लिए एक मेथड की तरह काम करेगा, क्योंकि तुमने रन को कॉल किया। अब तक तुमने क्लास बना के, क्लास के ऑब्जेक्ट बना के भी तो मेन के अंदर कॉल करा है ना मेथड्स, वैसे ही चलेगा फिर। बट आप चाहते हो कि आपका थ्रेड बने, उसके लिए अलग स्टैक एलोकेट हो, तो आप स्टार्ट मेथड कॉल करें। सर एक बार चलवा के दिखा देना, ऐसे भी तो समझ जाएंगे कैसे होता है, अभी समझ में आ जाएगा। थ्रेड बना लो भाई, इसी में बनाते हैं। तो क्लास माय थ्रेड एक्सटेंड्स थ्रेड पब्लिक void run, ओवरराइड है या नहीं चेक कर लेते हैं, @override। कोई एरर आया क्या? नहीं, इसका मतलब ओवरराइड मेथड है। बहुत बढ़िया। अंदर क्या करेंगे, कुछ नहीं, कुछ एडिशन चलवाएंगे और मजे करेंगे। ठीक सर, ये मत भूलो, आपने कहा था जिस करंटली एग्जीक्यूटिंग थ्रेड में अगर आप ये प्रिंट कराओगे, ये मेथड कॉल करोगे तो उस तरह का प्रिंट करेंगे, तो मैं तो यही प्रिंट करवाऊंगा। बिल्कुल कराओ भाई। यहाँ पे एक मैसेज भी डाल दो, करंट थ्रेड नेम मीन्स, और लास्ट में जाकर आइटेशन की वैल्यू भी प्रिंट करा दो, है ना। हर आइटेशन पे क्लासिक स्लीप मेथड को भी कॉल करके रखें, जिसमें मिली सेकंड में नहीं किया। आप कह रहे हो सर हर आइटेशन पे 2000 मिली सेकंड का स्लीप लेगा वो, है ना। काम करता रहेगा तो कैसे काम, सिर्फ काम करेगा तो मजा नहीं आएगा ना, थोड़ा उसको आराम भी चाहिए, तो 2 सेकंड का स्लीप दे दिया, है ना। और यहाँ पे जब भी स्लीप को तुम कॉल करोगे तो देखो ये क्या कह रहा है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप इंटरप्टेड एक्सेप्शन, तो आपको वो हैंडल करनी पड़ेगी। हैंडल करने का एक तरीका क्या है, देन चला के देखें। सर थ्रेड कैसे एग्जीक्यूट होते हैं हमें बताओ। अरे बिल्कुल बताएंगे भाई।
उसने बोला ना अपनी इस नए थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेना। ये रहा तुम्हारा माई थ्रेड, ये है ना, हाँ ठीक है। T1 इक्वल्स टू न्यू माई थ्रेड और T2 से बोलेंगे भाई स्टार्ट तो हो जाओ, हेल्प नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया है ना। और अभी अगर मैं ये ऑब्जेक्ट बनाया हूं तो बाय डिफॉल्ट जो थ्रेड का नाम होता है ना वो होता है थ्रेड 0। दूसरा थ्रेड बनाओगे तो उसका डिफॉल्ट नेम हो जाएगा थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3। पर नहीं, अगर हम खुद का नाम रखना चाहते हैं तो यहाँ अगर देखो थ्रेड क्लास के 4 कंस्ट्रक्टर्स दिख रहे होंगे तुमको। नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, दूसरा क्या कहता है स्ट्रिंग में अपना नाम पास कर सकते हो, तो नाम चाहिए तो नाम दे दो। सर यहाँ पे हम नाम देना चाहते हैं मेरा थ्रेड 1। सर एरर आ रहा है, आएगा ही ना, तुम स्ट्रिंग पास कर रहे हो कंस्ट्रक्टर में, तुमने बनाया ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, बना लो ना फिर, ठीक है। क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर, ये रहा, इसमें क्या आ रहा है नेम आ रहा है, पर इस नेम को कहाँ भेजना था सर, कंस्ट्रक्टर तो थ्रेड क्लास का कॉल करना था ना, थ्रेड तो पेरेंट है, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए क्या यूज होता है। बहुत बढ़िया, इसका मतलब तुम सीख गए। रन करते हैं। करंटली एग्जीक्यूटिंग थ्रेड का नाम क्या आ रहा है, तो मीन भी एक थ्रेड होता है, ये बात अब तो कंफर्म हो ही रही होगी एटलीस्ट कि हाँ सर यही मेथड जब मैंने मेन मेथड में कॉल किया था तो कहता था मीन, और अब यही सेम जब मैंने यहाँ कॉल किया इस रन मेथड के अंदर तो कह रहा है मेरा थ्रेड 1। सही है, तो थ्रेड बनाना बहुत टफ है क्या सर, थ्रेड का काम तो बहुत ही इजी है, बस ये 3-4 स्टेप याद रखने, अंदर लॉजिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर आपने बोला था रन को कॉल मत करना, रन को कॉल नहीं कर सकते क्या, करो, क्यों नहीं कर सकते, हमारी मर्जी है भाई। अब देखो करंट थ्रेड नेम जो प्रिंट हो रहा था वो तब क्या बोल रहा था मेरा थ्रेड 1, अब क्या बोल रहा है मीन 1, मीन 2, मीन 3, और सबसे पहले यही चल रहा है, तब तो ऐसा हुआ था ये नाम पहले प्रिंट हो गया था। तो अब जो चल रहा है वो मेथड कॉलिंग हो रही है। अब फंक्शन कॉल कैसे होते हैं, लाइन बाय लाइन ही तो होते हैं, तो पहले वो रन मेथड को पूरा चलाएगा तभी तो इधर आएगा इस प्रिंट को चलाने, फिर आएगा इस प्रिंट को चलाने, तो ऐसे ही ऑर्डर में आता रहे आउटपुट, इसकी गलती नहीं है। तो मेन के लिए तुमने एग्जीक्यूट कर दिया उस रन को, मेन के लिए कॉल कर दिया वो फंक्शन, इसलिए वो कह रहा था अगर थ्रेड चाहिए तो स्टार्ट करो भाई, अब तो नहीं कहेगा। अब देखो ये वाले दोनों मैसेज जो मेन के थे, मेन का 1 सेकंड का काम था खत्म करके वो डेड में चला गया, ये चल रहा है ना अपना मेरा थ्रेड 1, तो हमने सुना भी था इंडिपेंडेंट होते हैं जिनका काम जितना होगा वो उतना करके ही जाएंगे। अब मेन में सिर्फ 2 मैसेज प्रिंट होने हैं, मेन थ्रेड का काम क्या है ये 2 मैसेज प्रिंट करना, और इसका काम क्या है इनका 5 आइटेशन चल रही है, पर आइटेशन 2 सेकंड का स्लीप ही दे रखा है, तो लगभग 10 सेकंड का काम है ना इनका, 10 से ज्यादा का ही है बट हम 10 तो मान ही ले, तो 10 सेकंड चलेगा ना। फिर ये मैं इसको आइटरेशन को 15 कर दूंगा तो फिर तो हो गया ना 30 सेकंड का काम इसका, तो मेन तो अपना काम कॉन्स्टेंटली करके निकल लेगा, ये अपना चलते रहेंगे कब तक, जब तक सारी आइटरेशन कंप्लीट ना हो जाए। हर आइटरेशन पे 2 सेकंड का स्लीप जा रहा है, देखो 7 प्रिंट करके 2 सेकंड गैप ले रहा है, गैप या नैप कुछ भी कह दो, स्लीप मेथड कॉल किया तो नैप कह सकते हो ना, बिल्कुल। तो तुम्हें भी लेना चाहिए क्लास में बीच में 10 मिनट का नैप, कुछ बंदे लेने भी लगते हैं। हाँ तुम्हारा टाइमिंग शिफ्ट करवाने का रीजन भी तो यही बना ना, कुछ लोग आगे रहते हैं सर नींद आती है 12:30 बजे से अगर 1:30 बजे की क्लास लेते हैं, इतना मतलब बेवकूफी वाला रीजन लेकर आए थे ना, बताओ नींद आती है, ये पढ़ने आते हैं